कैलाश पर शिव के दर्शन। इंडियन आर्मी के जवानों की रहस्यमयी यात्रा। साल 2022 के दिसंबर महीने की बात है। लद्दाख सेक्टर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तापमान -30 डिग्री के नीचे जा चुका था। भारतीय सेना की एक स्पेशल टुकड़ी घोस्ट यूनिट को चीन बॉर्डर के पास एक विशेष मिशन पर तैनात किया गया था। इस यूनिट के जवान अनुभवी, मानसिक रूप से दृढ़ और शारीरिक रूप से अद्वितीय थे। इन्हीं में से एक थे मेजर आदित्य राणा। मेजर राणा को खुफिया सूचना मिली थी कि कैलाश पर्वत की ओर से कुछ संदिग्ध रेडियो सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये सिग्नल्स न तो चीनी थे और न ही किसी उपग्रह के। ये रहस्यमयी तरंगे थीं जो हर 8 घंटे में दोहराई जा रही थीं। कोई ओम नमः शिवाय जैसी ध्वनि भी इन सिग्नलों में रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन इतनी प्राचीन धुन में कि आज की किसी तकनीक से मेल नहीं खा रही थी। मिशन शिवा पहला कदम। मेजर आदित्य को आदेश मिला, कैलाश क्षेत्र की ओर बढ़ें, स्रोत का पता लगाएं। अत्यंत गोपनीय मिशन है। टीम में 6 लोग थे। 1 मेजर आदित्य राणा, 2 कैप्टन कबीर ठाकुर टेक एक्सपर्ट, 3 सूबेदार रघुवीर स्थानीय पर्वतीय गाइड, 4 लेफ्टिनेंट ईशा राजपूत सिग्नल एक्सपर्ट, 5 हवलदार राम सिंह स्नाइपर और ट्रैकर, 6 नायक लहासे तिब्बती मूल का जवान जो कैलाश क्षेत्र में पला बड़ा था। कैलाश क्षेत्र की ओर जाना आसान नहीं था। बर्फबारी और पत्थरीली चट्टानों के बीच ये टीम 8 दिन पैदल चली। जैसे जैसे वे कैलाश पर्वत के करीब पहुंचे, अजीब घटनाएं शुरू हुई। रहस्यमयी संकेत। तीसरे दिन ईशा के उपकरणों ने एक अजीब तरंग को पकड़ा। ये ओम की ध्वनि थी, लेकिन इतनी गूंजदार कि कानों में कंपन पैदा हो गया। उस रात जब सब तंबू में सो रहे थे, मेजर आदित्य को सपना आया। एक विशाल जटाधारी पुरुष जिनकी आंखों में अग्नि थी, उन्हें बुला रहे थे। अगले दिन ईशा ने बताया कि रेडियो सिग्नल में कोई संदेश है। ये संस्कृत में था। अग्नि से जन्मे हो, हिम से शुद्ध हो, सत्य की राह पर आओ। मेजर राणा ने इसे सामान्य नहीं माना। सूबेदार रघुवीर ने कहा, ये पर्वत भगवान शिव का घर है। यहाँ बुलावा आता है, जाना नहीं होता। काले धुएं और छाया। 5वें दिन टीम एक संकरी घाटी से गुजर रही थी, तभी उन्हें सामने पहाड़ की दीवार पर काले धुएं जैसा कुछ रेंगता दिखा। ईशा ने दूरबीन से देखा, एक परछाई थी जो ठोस लग रही थी, मगर दीवार में समा गई। ये कैसे संभव है? ईशा चौंकी। कैप्टन कबीर ने अपने ड्रोन से उस दिशा की ओर कैमरा भेजा, पर फीड अचानक ब्लैक हो गई। जब कैमरा दोबारा चालू हुआ, तो एक फ्रेम में सिर्फ एक आंख दिख रही थी, तीसरी आंख। मौन की धरती। 6ठे दिन टीम एक समतल बर्फीले मैदान में पहुंची। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, सब कुछ शांत हो गया। हवा नहीं, आवाज नहीं, यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी धीमी पड़ गई। लहासे ने कहा, ये मौन का क्षेत्र है। तिब्बती बौद्ध इसे मौन द्वार कहते हैं यहाँ से शिव के लोक की सीमा शुरू होती है। टीम कुछ कदम चली ही थी कि अचानक एक भयंकर रोशनी हुई और सब बेहोश हो गए। जब आदित्य को होश आया, वो अकेले थे। उनके सामने एक गुफा थी, जिसके भीतर से वही ओम की गूंज आ रही थी। जैसे ही वे भीतर गए, वहाँ एक ध्यानस्थ पुरुष दिखे। वे जटाधारी थे, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, आंखें बंद, लेकिन ऐसा लगता था कि उन्हें सब दिख रहा है। आदित्य वहीं बैठ गए। न जाने कितने घंटे बीत गए। जब उन्होंने आंख खोली, तो वह पुरुष बोले, मैं वही हूँ जिसे तुम शिव कहते हो। विज्ञान मेरे पीछे है, तुम मेरे सामने। सत्य जानना है तो त्याग करना होगा। सत्य का रहस्य। शिव ने आदित्य को जो बताया, वह चौंकाने वाला था। तुम लोग समझते हो मैं एक देवता हूँ, पर मैं एक अद्वितीय सत्ता हूँ, ब्रह्मांडीय चेतना। कैलाश कोई पर्वत नहीं, एक इंटरडायमेंशनल केंद्र है जहाँ ऊर्जा, चेतना और समय एक बिंदु पर मिलते हैं। कैलाश की तरंगे न केवल धरती पर, बल्कि अंतरिक्ष में भी गूंजती हैं। मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब प्रश्न पूछने को तैयार है। शिव ने उन्हें एक त्रिनेत्र बिंदु नामक ऊर्जा स्रोत दिखाया, जो एक ब्लैक होल की तरह स्पंदित हो रहा था। उसमें अतीत और भविष्य दोनों दिख रहे थे। वापसी और शपथ। जब आदित्य को फिर होश आया, वे वापस उस बर्फीले मैदान में थे। पूरी टीम उनके पास थी, सब ठीक थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उनके रेडियो डिवाइस में दर्ज सिग्नल अब स्थायी रूप से ओम नमः शिवाय की तरंगे प्रसारित कर रहे थे, बिना किसी पावर सप्लाई के। दिल्ली वापसी के बाद पूरी यूनिट को क्लासिफाइड घोषित कर दिया गया। मिशन की कोई सार्वजनिक फाइल नहीं थी। मेजर आदित्य ने त्याग पत्र दे दिया और हिमालय में एक तपस्वी बनकर रहने लगे। समाप्ति से पहले एक नया संकेत।
साल 2024 में इसरो के एक सैटेलाइट ने कैलाश पर्वत के ऊपर एक गोलाकार ऊर्जा फील्ड रिकॉर्ड की, जिसमें ठीक त्रिशूल की आकृति बन रही थी। इसरो ने इसे अज्ञात प्राकृतिक घटना बताया, पर मेजर आदित्य के शब्द अब भी गूंजते हैं। कैलाश को मत छेड़ो, वो तुम्हें बुलाए तो जाओ, वरना केवल हिम, पत्थर और मौन मिलेगा।